मूवी के स्टार्टिंग में हमें श्रेक नाम के ऑगर को दिखाया जाता है जो कि जंगल में रहा करता है। क्योंकि श्रेक हमेशा से अकेला रहता था इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं आता। लेकिन दूर गांव के लोग श्रेक से नफरत करते थे और उसे जंगल से भगाना चाहते थे। वो सभी जंगल की तरफ अपनी मशालें जलाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन श्रेक उन गांव वालों की आवाज सुन लेता है और उन सभी गांव वालों को पीछे से जाकर डरा देता है, जिससे वो सब वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ डूलोक राज्य के सैनिक फेरी टेल के क्रिएचर्स को बंदी बना रहे होते हैं, जिनमें से एक बोलने वाला डोंकी भी होता है। उस डोंकी की मालकिन सैनिकों को बताती है कि ये गधा बोल सकता है, लेकिन डोंकी दूसरे क्रिएचर्स की तरह कैद नहीं होना चाहता था, इसलिए वो उन सैनिकों के सामने कुछ भी नहीं बोलता है, जिससे वो सैनिक उस डोंकी की मालकिन को पकड़ लेते हैं। लेकिन उस मालकिन की गलती से एक फेरी टेल की परी की डस्ट डोंकी के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसके अंदर उड़ने वाली पावर्स आ जाती हैं और वो उड़ते हुए बोलने लगता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी डोंकी की उड़ने वाली पावर्स जाने लगती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। तो सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन डोंकी उन सैनिकों से बचकर भाग जाता है और जंगल के रास्ते में डोंकी गलती से श्रेक से टकरा जाता है। तभी वहां पर वो सैनिक आ जाते हैं, लेकिन डोंकी श्रेक के पीछे छुप जाता है। वो सैनिक श्रेक को बताते हैं कि राजा फारक्वाड के आदेश पर फेरी टेल के क्रिएचर्स को बंदी बनाया जा रहा है, लेकिन श्रेक उन सभी सैनिकों को डराकर वहां से भगा देता है। जिसके बाद डोंकी को लगता है कि वो श्रेक के साथ सुरक्षित रहेगा, इसलिए वो श्रेक से उसे अपने साथ रखने के लिए कहता है, जिससे श्रेक उसकी बातें सुनकर उसे डराने लगता है। लेकिन डोंकी श्रेक से नहीं डरता और वो श्रेक के साथ उसके घर जाने लगता है। फिर डोंकी श्रेक से कहता है कि तुम्हारे बिना वो सैनिक मुझे कैद कर देंगे, जिससे श्रेक उसकी बातें मान जाता है। उसके बाद श्रेक डोंकी को अपनी दलदल में रहने की अनुमति दे देता है। तभी श्रेक को अपने घर में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि डोंकी उसके घर से बाहर है, लेकिन कुछ फेरी टेल के क्रिएचर्स श्रेक के घर में कब्जा जमा लेते हैं, जिससे श्रेक उन सबको अपने घर से बाहर रहने को कहता है। तभी श्रेक देखता है कि सारे फेरी टेल के क्रिएचर्स उसके घर के बाहर पहुंच चुके हैं, तो श्रेक उन सबसे वहां से जाने को कहता है। लेकिन कुछ फेरी टेल के क्रिएचर्स श्रेक के घर में घुस जाते हैं। वो फेरी टेल के क्रिएचर्स श्रेक को बताते हैं कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि राजा फारक्वाड के आदेश पर उन्हें यहाँ भेजा गया है। श्रेक उन सबसे राजा फारक्वाड का पता पूछता है, तब कोई भी उसे राजा फारक्वाड का पता नहीं बताता है। लेकिन डोंकी श्रेक से कहता है कि वो जानता है कि राजा फारक्वाड कहाँ रहता है, जिससे श्रेक डोंकी के साथ राजा फारक्वाड के महल जाने के लिए मान जाता है और वो दोनों राजा फारक्वाड के महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें राजा फारक्वाड दिखाया जाता है, जिसने जादुई आईने को कैद कर रखा होता है। राजा फारक्वाड जादुई आईने से पूछता है कि क्या उसका राज्य दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाली भरा जीवन जी रहा है, जिसे सुनकर जादुई आईना उसे बताता है कि वो अभी राजा नहीं बना है। राजा बनने के लिए उसे किसी राजकुमारी से शादी करनी होगी। फिर जादुई आईना राजा फारक्वाड को 3 राजकुमारी की तस्वीर दिखाता है, जिनमें से पहली राजकुमारी का नाम था सिंड्रेला और दूसरी राजकुमारी का नाम था स्नो वाइट। लेकिन तीसरी राजकुमारी ड्रैगन के किले में कैद थी, जिसका नाम था राजकुमारी फियोना। जिसके बाद राजा फारक्वाड तीसरी राजकुमारी फियोना को पसंद करता है और उससे शादी करने का कहता है। फिर राजा फारक्वाड अपने सेनापति से जाबाज योद्धाओं का मुकाबला करवाने का कहता है। उसके बाद डोंकी और श्रेक भी राजा फारक्वाड के किले के पास पहुंच जाते हैं। फिर जब डोंकी और श्रेक डूलोक राज्य के अंदर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि सारे डूलोक वासी वहां से गायब होते हैं, जिससे वो आगे बढ़ते हुए महल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो दोनों देखते हैं कि राजा फारक्वाड एक मुकाबले का ऐलान करता है, जिसे सारे डूलोक वासी सुन रहे होते हैं।
राजा फारकॉट कहता है कि जो भी ये मुकाबला जीतेगा उसे राजकुमारी फियोना को ड्रैगन की कैद से आज़ाद करवाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन तभी वहाँ श्रेक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, जिससे राजा फारकॉट कहता है कि जो भी इस राक्षस को बंदी बना पाएगा वो मुकाबले का विजेता बन जाएगा। जिसे सुनते ही वो सारे योद्धा श्रेक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन श्रेक उन सभी योद्धाओं से लड़ने लगता है और एक एक करके श्रेक सभी योद्धाओं को मार गिराता है, जिसे देखकर राजा फारकॉट श्रेक को विजेता चुन लेता है। लेकिन श्रेक राजा फारकॉट से कहता है कि वो यहाँ बस अपनी दलदल के लिए आया है, जिसमें सारे फेरी टेल के क्रिएचर्स तुम्हारी वजह से वहाँ पहुँच चुके हैं। श्रेक की बातें सुनकर राजा फारकॉट उससे एक सौदा करता है कि उसे राजकुमारी फियोना को ढूंढकर लाना होगा, जिससे उसे अपना दलदल वापस मिल जाएगा। जिसे सुनकर श्रेक राजा फारकॉट की बातों को मान जाता है और उससे राजकुमारी फियोना का पता पूछता है। श्रेक और डोंकी राजकुमारी फियोना को ढूंढने के लिए अपने सफर पर निकल जाते हैं और जल्दी वो राजा फारकॉट के बताए गए पते पर पहुंच जाते हैं, जहां वो उबलते हुए लावा के ऊपर ड्रैगन का किला देखते हैं। लेकिन डोंकी उबलते हुए लावा को देखकर डरने लगता है, पर श्रेक डोंकी को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ने का कहता है। लेकिन रास्ते में ब्रिज को पार करते हुए डोंकी लावा को देखकर डरने लगता है, जिससे श्रेक डोंकी को ब्रिज पार करवाने के लिए डराने लगता है और डोंकी भी डरते हुए उस ब्रिज को पार कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों ड्रैगन के किले के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां श्रेक डोंकी से राजकुमारी को ढूंढने का कहता है और वो खुद कवच पहनकर ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन डोंकी गलती से ड्रैगन के पास पहुंच जाता है, जिससे डोंकी भागते हुए ड्रैगन से अपनी जान बचाता है और वो श्रेक के पास पहुंच जाता है। लेकिन वो ड्रैगन डोंकी का पीछा नहीं छोड़ता है और वो डोंकी पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर श्रेक आकर ड्रैगन की पूंछ पकड़ लेता है। लेकिन ड्रैगन से लड़ते वक्त श्रेक गलती से राजकुमारी फियोना के मीनार में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ड्रैगन डोंकी के बचने के सारे रास्ते तोड़ देता है। फिर जब ड्रैगन डोंकी पर हमला करने वाला होता है, उतने में डोंकी उस ड्रैगन की तारीफ करने लगता है, जिससे वो ड्रैगन शांत हो जाता है। तभी डोंकी देखता है कि वो ड्रैगन एक मादा ड्रैगन है, जिससे वो ड्रैगन की और तारीफ करने लगता है। वो ड्रैगन डोंकी की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। जिसके बाद राजकुमारी फियोना श्रेक को देखकर सोने का नाटक करती है, लेकिन श्रेक राजकुमारी फियोना को उठाकर वहां से ले जाने लगता है। तभी उन्हें ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है, जिससे राजकुमारी फियोना को पता चल जाता है कि श्रेक ने अभी तक ड्रैगन को नहीं मारा है, क्योंकि राजकुमारी फियोना को ऐसा बताया गया था कि एक जाबाज योद्धा अपनी तलवार से ड्रैगन को खत्म करके उन्हें वहां से ले जाएगा। लेकिन श्रेक फियोना से कहता है कि ड्रैगन की आग के सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। जिसके बाद राजकुमारी फियोना श्रेक को बताती है कि बाहर निकलने का दरवाजा दूसरी तरफ है, जिससे श्रेक कहता है कि उसे अपने दोस्त की जान भी बचानी है। फिर श्रेक देखता है कि डोंकी ड्रैगन के कब्जे में है, जिससे श्रेक डोंकी को बचाने के लिए चेन पर लटक जाता है और वो चेन को खींचने की कोशिश करता है। लेकिन तब ड्रैगन डोंकी को किस करने वाली होती है, पर उतने में श्रेक डोंकी की जगह पर आ गिरता है और वो ड्रैगन के गले में एक लोहे का जाल डाल देता है। फिर श्रेक डोंकी के साथ राजकुमारी को लेकर वहां से भागने लगता है, जिसके बाद श्रेक ड्रैगन को उस किले में उलझाने लगता है। फिर श्रेक एक तलवार लेकर ड्रैगन की चेन में फंसा देता है। उसके बाद श्रेक और राजकुमारी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन के आग के कारण वो ब्रिज जलने लगता है और जल्दी टूट भी जाता है।
जिससे डोंकी उस ब्रिज से नीचे गिरने लगता है, लेकिन श्रेक डोंकी की जान बचा लेता है, जिसके बाद वो तीनों ड्रैगन किले से बाहर निकल जाते हैं। तब राजकुमारी फ्योना श्रेक को अपना जाबाज योद्धा समझने लगती है, क्योंकि श्रेक ने ही राजकुमारी फ्योना को ड्रैगन के किले से आजाद करवाया था। फिर राजकुमारी फ्योना श्रेक से उसका चेहरा दिखाने के लिए कहती है, लेकिन श्रेक राजकुमारी को अपना चेहरा दिखाने के लिए मना कर देता है। पर राजकुमारी फ्योना के काफी जिद करने के कारण श्रेक उसे अपना चेहरा दिखा ही देता है, जिसे देखकर राजकुमारी फ्योना श्रेक के साथ जाने के लिए मना कर देती है। तो श्रेक राजकुमारी फ्योना को बताता है कि राजा फारक्वाड ने उसे यहाँ भेजा है ताकि बदले में वो तुमसे शादी करके मुझे मेरी दलदल वापस लौटा दे। जिसे सुनकर राजकुमारी फ्योना कहती है कि अगर राजा फारक्वाड उससे शादी करना चाहता है तो वो यहाँ खुद आकर उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन श्रेक उसकी बातें नहीं मानता और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। फिर शाम होते ही श्रेक राजकुमारी फ्योना के रुकने के लिए एक गुफा ढूंढ लेता है, जिसके बाद रात में डोंकी श्रेक से पूछता है कि जब उन्हें उनकी दलदल वापस मिल जाएगी तब वो लोग क्या करेंगे। तो श्रेक डोंकी से कहता है कि वो दलदल सिर्फ उसका है। तो डोंकी श्रेक से पूछता है कि वो अकेला क्यों रहना चाहता है, जिससे श्रेक उसे बताता है कि सभी लोग मुझे बिना जाने ही मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जिसे सुनकर डोंकी श्रेक से कहता है कि भले ही तुम एक राक्षस हो, लेकिन तुम दिल के बहुत अच्छे हो। फिर अगले ही दिन राजकुमारी फ्योना श्रेक और डोंकी के लिए नाश्ता बनाती है और उन दोनों से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। इसके बाद वो तीनों डुलोक राज्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब श्रेक को भी समझ में आने लगा था कि राजकुमारी फ्योना भी उसकी तरह दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन तभी वहां पर एक रॉबिन हुड नाम का आदमी आ जाता है और उसके कुछ साथी भी होते हैं। वो श्रेक को राजकुमारी फ्योना से दूर रहने का कहते हैं, पर तभी राजकुमारी फ्योना उन सभी डाकुओं को एक एक करके मारने लगती है, जिसे देखकर श्रेक और डोंकी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी राजकुमारी फ्योना देखती है कि श्रेक के पीछे एक तीर लग चुका है, तो फ्योना उस तीर को निकालने की कोशिश करती है और जैसे तैसे वो उस तीर को श्रेक के पीछे से निकाल देती है, जिसके बाद श्रेक और राजकुमारी फ्योना में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक लंबे सफर के बाद वो तीनों डुलोक राज्य के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन राजकुमारी फ्योना श्रेक के साथ और वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए वो डोंकी को डराने लगती है और कहती है कि उसकी तबीयत खराब होने वाली है और उसे अभी आराम की जरूरत है। जिसके बाद राजकुमारी श्रेक के बनाए गए खाने की तारीफ कर रही होती है। श्रेक राजकुमारी को अपनी दिल की बातें बताना चाहता था, लेकिन वो राजकुमारी से कुछ भी कह नहीं पाता है और तभी वहाँ अंधेरा होने लगता है, जिससे राजकुमारी फ्योना बताती है कि उसे अंधेरे से डर लगता है और ऐसा कहकर वो एक घर के अंदर चली जाती है। फिर रात होते ही डोंकी राजकुमारी फ्योना से श्रेक के बारे में बात करने के लिए उस घर में चला जाता है, लेकिन राजकुमारी उसे कहीं भी नजर नहीं आती। पर तभी डोंकी को किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि राजकुमारी फ्योना भी श्रेक की तरह एक राक्षस है। राजकुमारी फ्योना डोंकी को बताती है कि बचपन में उसे एक जादूगरनी ने श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से वो रात होते ही एक राक्षसनी में बदल जाती है और वो जादूगरनी का श्राप सच्चे प्यार की पहली किस से ही टूटा जा सकता है। तो डोंकी राजकुमारी को समझाता है कि तुम सिर्फ रात के समय ही राक्षसनी में बदलती हो, लेकिन श्रेक हर समय एक राक्षस है। तभी दूसरी तरफ श्रेक राजकुमारी फ्योना से अपने प्यार का इजहार करने जा रहा होता है, पर उसे बाहर से राजकुमारी फ्योना और डोंकी की बातें सुनाई देती है। तो श्रेक को लगता है कि राजकुमारी फ्योना श्रेक को एक बदसूरत राक्षस कह रही है, जिससे श्रेक को एक गलत फहमी हो जाती है और वो वहां से नाराज होकर चला जाता है। लेकिन असल में राजकुमारी फ्योना
खुद को बदसूरत कह रही होती है और वो डोंकी से एक प्रॉमिस करने का कहती है कि वो राजकुमारी की सच्चाई जाकर श्रेक को ना बताए, जिससे डोंकी राजकुमारी की बातें मान जाता है। लेकिन वो राजकुमारी से श्रेक को खुद जाकर सच्चाई बताने का कहता है, जिसके बाद राजकुमारी फ्योना श्रेक को उसकी सच्चाई बताने का फैसला करती है। लेकिन बाहर आते ही वहां उजाला होने लगता है, जिससे राजकुमारी उसके असली रूप में आ जाती है और तभी वहां श्रेक भी आ जाता है। राजकुमारी फ्योना श्रेक को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन श्रेक राजकुमारी से कहता है कि उसने रात में डोंकी और उसकी सारी बातें सुन ली थी, जिससे राजकुमारी फ्योना श्रेक की बातें सुनकर उदास होने लगती है। और तभी वहां पर राजा फारक्वाड भी आ जाता है। वो श्रेक को उसके दलदल के कागजात दे देता है। फिर राजा फारक्वाड राजकुमारी फ्योना से उसके साथ शादी करने का पूछता है, लेकिन श्रेक के बदले बर्ताव को देखकर राजकुमारी फ्योना राजा फारक्वाड को हाँ कर देती है, जिसे सुनकर श्रेक वहां से जाने लगता है। तो डोंकी श्रेक को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेक डोंकी की बातों को नहीं सुनता है और उसे अपने साथ आने से मना कर देता है, जिसके बाद श्रेक अपने दलदल में वापस आ जाता है और वो राजकुमारी के बारे में सोचकर उदास होने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि राजकुमारी भी उससे कहीं ना कहीं प्यार करने लगी थी। फिर तभी श्रेक को अपने घर से बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है, तो श्रेक देखता है कि डोंकी उसके घर के बीच में एक लकड़ी की दीवार बना रहा होता है, जिससे श्रेक उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो डोंकी श्रेक को बताता है कि राजकुमारी को बचाने में मैंने भी तुम्हारी मदद की थी, जिसकी वजह से ये दलदल आधा मेरा भी है। जिसे सुनकर श्रेक उन लकड़ियों को हटाने लगता है, जिससे डोंकी श्रेक को रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद डोंकी श्रेक से राजकुमारी के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेक डोंकी की बातों को नहीं सुनता और अपनी गलतफहमी के कारण श्रेक डोंकी से नाराज हो जाता है, जिससे डोंकी उससे कहता है कि राजकुमारी फ्योना तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम्हें राजकुमारी को लेकर एक बड़ी गलतफहमी है। जिसे सुनकर श्रेक डोंकी से पूछता है कि उस रात राजकुमारी ने तुमसे क्या कहा था, पर डोंकी श्रेक से खुद जाकर राजकुमारी से पूछने का कहता है। लेकिन राजकुमारी फ्योना की शादी में बहुत ही कम समय बचा था, इसलिए डोंकी उस ड्रैगन को बुलाता है, जिसके किले में राजकुमारी फ्योना कैद थी। फिर श्रेक और डोंकी उस ड्रैगन के साथ डुलोक राज्य के महल पहुंच जाते हैं, जहां राजकुमारी और राजा फारक्वाड की शादी होने वाली थी। लेकिन श्रेक वहां सही समय पर पहुंचकर राजकुमारी फ्योना को फारक्वाड से शादी करने के लिए रोक देता है और श्रेक राजकुमारी को बताता है कि राजा फारक्वाड तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं है और ये सिर्फ तुमसे राजा बनने के लिए शादी कर रहा है। जिसे सुनकर राजकुमारी फ्योना श्रेक को अपना असली रूप दिखाती है, जिससे श्रेक को सब समझ में आने लगता है कि राजकुमारी फ्योना उस रात किसकी बात कर रही थी। पर राजा फारक्वाड अपने सैनिकों को बुलाकर श्रेक और फ्योना को बंदी बना लेता है, पर तभी श्रेक ड्रैगन को बुला लेता है, जिससे राजा फारक्वाड ड्रैगन के पेट में चला जाता है। जिसके बाद श्रेक और राजकुमारी फ्योना एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और सच्चे प्यार की किस के बाद राजकुमारी फ्योना अपने असली रूप में आने लगती है। लेकिन राजकुमारी फ्योना अपने असली रूप में नहीं बदल पाती है, जिसका मतलब था कि राजकुमारी फ्योना के सच्चे प्यार का असली रूप यही था। जिसके बाद श्रेक और राजकुमारी दोनों ही शादी कर लेते हैं, जहां सारे फेरी टेल के क्रिएचर्स भी आए होते हैं और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।